उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने अक्सर सुना और देखा होगा कि खतरनाक जानवर जब भूख के आलम में होते हैं तो वो अपने जैसे जानवरों को भी शिकार बनाने से नहीं कतराते। मगर क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे वाकयात भी पेश आ चुके हैं जिनमें ये दरिंदे भूख या तैश की सूरत में ही अपने मालिक या दूसरे इंसानों को निगल जाते हैं। ऐसा आपने सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में ही देख रखा होगा, लेकिन आज की वीडियो में हम हकीकत पर मबनी चंद ऐसे वाकयात का जिक्र करेंगे जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तरह का खतरनाक तरीन वाकया उस वक्त पेश आया जब सिंगापुर से ताल्लुक रखने वाले 3 फौजी जवान एक सर्च ऑपरेशन में मसरूफ थे, लेकिन काफी रात होने की वजह से उन्होंने सोचा कि सर्च ऑपरेशन को कल सुबह तक मुलतवी कर दिया जाए। लिहाजा इन तीनों फौजियों ने सोने के लिए कैंप का बंदोबस्त किया और सो गए। लेकिन जब ये सुबह उठे तो इन्होंने देखा कि इनका एक साथी अपनी जगह मौजूद नहीं है। उन्होंने सोचा कि शायद वो खाने पीने का बंदोबस्त करने गया होगा, लेकिन काफी देर गुजरने के बाद भी जब वो वापस ना आया तो ये दोनों दोस्त उसे ढूंढने निकल पड़े। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि अचानक एक जगह पर रुक गए। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा एनाकोंडा किसी बहुत मोटी चीज को निकले हुए है। इनको अंदाजा भी नहीं था कि सांप के पेट के अंदर कुछ और नहीं बल्कि इनका अपना ही एक साथी है। वो बताते हैं कि जब हमने सांप के पेट को खोला तो हमें इंसानी पैरों का जोड़ा नजर आया। ये देखकर वो हैरत में मुब्तला हो गए कि ये इन्हीं का दोस्त था। इनका कहना था कि हमने सोचा कि शायद ये शख्स मर गया होगा, लेकिन जब हमें इसके पांव हिलते हुए नजर आए तो हमने फौरन इसको निकालना शुरू किया। ये देखकर हम सब हैरान रह गए कि निगले जाने वाला शख्स जिंदा था, लेकिन इसकी पसलियां टूट चुकी थी और उस सांप के पेट में तेजाब होने की वजह से इसका जिस्म भी जल चुका था। नाज़रीन ग्रामी, हर साल सैकड़ों अफराद इसका शिकार होते हैं, लेकिन कुछ अफराद ऐसे भी इस धरती पर मौजूद हैं जो खतरनाक सांपों के मुंह में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जंगली हयात के माहिर पाली रसूली वो शख्स हैं जो दर्जनों फुट लंबे एनाकोंडा के मुंह में जाने की तैयारी कर रहे हैं। एनाकोंडा दुनिया के लंबे तरीन सांप होते हैं। इनकी लंबाई 30 फुट तक भी पाई गई है। पाल एक टीवी प्रोग्राम में खुद को एक एनाकोंडा के सामने डालेंगे। पाल ने इस खौफनाक करतब के लिए एक खसूसी लिबास भी तैयार किया है जो इन्हें एनाकोंडा के पेट में मरने से बचाएगा। दूसरी जानिब माहिरीन ये खदशा भी जाहिर कर रहे हैं कि इस अमल में पाल की जान भी जा सकती है, क्योंकि एनाकोंडा अपने शिकार को निगलने से पहले खौफनाक तरीके से दबा कर हलाक करता है और इत्तलात के मुताबिक इनका मौत के साथ आमना सामना दिसंबर के बाद किसी भी वक्त टीवी शो पर पेश किया जा सकता है। प्यारे साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई ब्लू व्हेल किसी इंसान को निगल ले तो उस इंसान के साथ क्या होगा? तो हम आपको बताते हैं कि इंसान के मुकाबले में व्हेल बहुत बड़ी होती है और वो बर वक्त कई इंसानों को एक साथ निगल सकती है। व्हेल को जमीन पर मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा जानवर करार दिया जाता है। इसकी सिर्फ जुबान का वजन हाथी के बराबर है, जबकि इसके मुंह में 400 से 500 अफराद समा सकते हैं। अलबत्ता व्हेल का जिस्मानी निजाम इन्हें इस कदर बड़ा जानदार यानी इंसान निगलने की इजाजत नहीं देता। ताहम इसके खानदान की दीगर व्हेल जैसे सुपर्म व्हेल बआसानी इंसान को निगल सकती है। सन 1981 में कुछ रिपोर्ट सामने आई कि समंदर में सफर करने वाले जेम्स नामी शख्स को व्हेल ने निगल लिया है। इतलात के मुताबिक जेम्स की कश्ती पर व्हेल ने हमला किया था और उसे निगल लिया। अगले दिन कश्ती के अमले ने व्हेल को मार डाला और वो उसे खींचकर खुश्की पर लाए। इसका पेट चीरा गया तो अंदर से जेम्स बेहोश लेकिन जिंदा हालत में मिला। व्हेल के मैदे में मौजूद तेजाब की वजह से जेम्स का चेहरा और बाजू सफेद हो चुके थे, जबकि वो अंधा भी हो चुका था। कुछ अरसे बाद लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि आया वाकई जेम्स को व्हेल ने निगला भी था या नहीं। अगर हाँ तो उनके ख्याल में व्हेल का तेजाब इससे कहीं ज्यादा जेम्स को नुकसान पहुंचा सकता था। नाज़रीन ग्रामी, जदीद दौर में साइंसदानों ने इस मामले की तहकीक करते हुए बताया कि अगर किसी इंसान को व्हेल जिंदा निगल ले तो सबसे पहले उसका सामना व्हेल के खतरनाक दांतों से होगा। स्पर्म व्हेल के मुंह में मौजूद दांत निहायत तेज धार होते हैं और हर दांत 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये दांत ऐसा होता है जैसे किसी शेफ के जेरे इस्तेमाल तेज धार छुरियां। व्हेल के मुंह में ऐसे 40 से 50 दांत मौजूद होते हैं जो किसी भी शय को काट कर टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं, और अगर कोई खुशकिस्मत शख्स इन दांतों से बचकर व्हेल के हलक में फंस गया तो अब यहाँ अंधेरा होगा और ऑक्सीजन की कमी और मीथेन की ज्यादती की वजह से इसे सांस लेने में बेहद मुश्किल होगी। व्हेल के मुंह में मौजूद सलाइवा इंसान को नीचे धकेलता जाएगा।
अब वहां मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उस शख्स को अपनी जिल्द पिघलती हुई महसूस होगी। अगर किसी तरह वो यहां से भी बच निकला, इसके बाद वो बड़े मैदे में गिरेगा। यहाँ उसके इस्तकबाल को वो नन्हे समुद्री जानवर मौजूद होंगे जिनसे रोशनी फूटती है, जिन्हें व्हेल बहुत शौक से खाती है। प्यारे दोस्तों, जब भी मैदे में कोई चीज पहुंचती है तो ये जानवर उसे देखने आते हैं कि आया वो उसे खा सकते हैं या नहीं। इन जानवरों के फैसले से कबल मैदे में मौजूद माया इंसान को दूसरे और फिर तीसरे मैदे में धकेल देगा। इस दौरान तेजाब से इसकी पूरी जिल्द पिघल चुकी होगी और सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई होंगी, जो किसी भी लम्हे व्हेल के फुजले के साथ उसके जिस्म से खारिज हो जाएंगी। इस सारी तहकीक से यह साबित होता है कि व्हेल के निगले जाने के बाद कोई शख्स इस हालत में जिंदा नहीं रह सकता कि वो वापस लौटकर अपने सफर की कहानियां सुना सके। ऐसा दावा करने वाले जेम्स को भी साइंस ने झूठा करार दे दिया, जबकि खुश आइन बात यह है कि व्हेल मछलियां इंसानों को निगलने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। प्यारे दोस्तों, इंसान को निगले जाने का एक और वाकया उस वक्त पेश आया जब इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाली डेजी टूबा नामी खातून रिसर्च सेंटर में खाना दे रही थी कि मगरमच्छ ने इन पर हमला कर दिया। एनी शाहिदीन के मुताबिक मैरी नामी 17 फुट लंबा मगरमच्छ 44 साला डेजी टोबा को उस वक्त घसीटता हुआ एनक्लोडर में ले गया जब वो खुराक खिलाने के दौरान गोश्त खसूसी तौर पर बनाए गए जौड़ में डाल रही थी। इनके मुताबिक मगरमच्छ 5.4 मीटर लंबा था और इसका वजन तकरीबन 600 किलोग्राम यानी 1300 पाउंड था। हुकाम के मुताबिक इंडोनेशिया के इलाके शुमाली स्लावेसी के रिसर्च सेंटर में मगरमच्छ को लोगों ने इस हालत में देखा जब खातून साइंसदान की बाकियात उसके जबड़े के अंदर मौजूद थी। मगरमच्छ को हर रोज ताजा चिकन और गोश्त दिया जाता था। माजी में ये मगरमच्छ दीगर मगरमच्छों पर भी हमले करता आया है। डेजी के दोस्तों का कहना है कि वो खामोश मिजाज खातून थी और जानवरों से इन्हें बहुत ज्यादा लगाव था। वहां के लोगों का कहना है कि पहले भी इस तरह के कई वाकयात पेश आ चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा गुज़श्ता साल जुलाई में इंडोनेशिया के सूबे बापुआ में एक 45 साला शख्स मगरमच्छों के एक फार्म में सब्जियां चुन रहा था कि इस दौरान एक मगरमच्छ ने उस पर हमला करके उसे जान से मार दिया। मुतवफ़ी की तदफीन के बाद उसके रिश्तेदारों ने मकामी आबादी के साथ मिलकर फार्म पर धावा बोल दिया। वो छुरियों, कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से लैस थे। मुश्तल हजूम ने फार्म हाउस के दफ्तर में तोड़ फोड़ करते हुए मगरमच्छों पर हमला कर दिया और 300 मगरमच्छ काट डाले। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि इसी तरह का एक हादसा पाकिस्तान के शहर सक्खर में भी पेश आ चुका है। तफसीलात के मुताबिक मगरमच्छ 10 साला बच्ची जायदा को निगल गया था। यह दहशतनाक वाकया साले पट नारा कैनाल के किनारे पेश आया था। वालदैन का कहना है कि बच्ची नारा कैनाल के किनारे दूसरी बच्चियों के साथ कपड़े धोने गई थी। इस दौरान वो खेलते हुए नहर में गिर गई, जहां उसे मगरमच्छ ने शिकार बना लिया। बच्ची की तलाश के लिए मकामी गोताखोर भी बुलाए गए, लेकिन काफी छानबीन के बाद भी उस बच्ची की लाश का पता नहीं चलाया जा सका। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो वाकई अच्छी लगे तो इसको लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।